नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं कुर्ला के सोनापुर शमशान भूमि के पास, जहां पर लोग यहां पर मौजूद है और उनकी कई सारी समस्याएं हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। हम मौजूद है स्वर्गीय मीनाताई बाला साहेब ठाकरे हिंदू शमशान भूमि, जहां पर लोगों की समस्याएं हैं। शमशान भूमि कहा जाता है कि ये आखिरी सफ़र की पहली मंजिल होती है। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो अब भी ठीक तरह से नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। एक एक कर सबसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं एडवोकेट है, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, और नेता भी मौजूद है। उन सभी से बात करेंगे एक एक कर और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर है। सबसे पहले वॉचडॉग फाउंडेशन और साथ ही साथ एक्स कॉरपोरेटर निकोलस अल्मेडा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। निकोलस जी, आपने देखा शमशान भूमि किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? सब यहाँ के कुर्ला की जनता को और नेता लोग को तो धन्यवाद नहीं देता हूँ, लेकिन ये जो नाम दिया है ना, मीनाताई बाला साहब ठाकरे हिंदू स्मशान भूमि, इसकी व्यवस्था है ना, ठीक नहीं है। यहाँ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है तमाम मुंबईकर की तरफ से, ये इधर बाला साहब नहीं तो आदित्य ठाकरे ने विज़िट करना चाहिए। अपने दो आमदार आए, एक दिलीप लांडे है, मामा बोलते हैं उनको, और एक संजय पोतनीस है। ये दोनों आमदार को लेके यहाँ आना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था, आप सिर्फ हिंदू स्मशान भूमि में, मैं बहुत बम्बई के हिंदू स्मशान भूमि में घूमता हूँ, ये सामने देखो गेट के पर ये कोई तो भी डेकोरेटर का सामान यहाँ रखा है। ये डेकोरेटर की बाप की जायदाद नहीं, ये फुटपाथ पे रखने के लिए और शमशान के बारे में। ये पहला हमारे वार्ड ऑफिसर ने, वलुन साहब ने इसको ताबड़तोड़ 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी बात है, जब वहाँ जो बेरियल ग्राउंड पे जिधर दफन भूमि है, उस दफन भूमि के अंदर आदमी ऐसे ही तरसते पूरी ज़िंदगी के अंदर। अभी एक सुकून की जगह है यहाँ, ये जगह के अंदर अगर दफनाना है बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को दफनाना है, तो ये हम लोग खड़क में या स्टोन्स के अंदर या पत्थर के बीच में नहीं दफनाना है। इसको लगता है एकदम मट्टी, लाल मट्टी, जहाँ जल्दी हमारा जो अंग है ये सड़ सकता है और ताबड़तोड़ उसका विलावट हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लाइट भी नहीं। हमारे ऐसे हिंदू स्मशान भूमि एक साग बाग हमारे के ईस्ट वार्ड में, मरोल में, उधर भी यहाँ ये ऐसे ही मुद्दा था। उस टाइम में हमारा जो मंत्री था सुरेश शेट्टी, हेल्थ मिनिस्टर, उनके क्षेत्र में था। क्या लोग रात के समय में जब लाइट नहीं रहता है तो मोटरसाइकिल चालू रख के अपने मोटरसाइकिल के बैटरी के ऊपर बच्चे लोग को दफनाते। ये बम्बई शहर है, सबसे बड़ा रिचेस्ट कॉरपोरेशन, 30,000 करोड़ रुपया का जो बजट है इनका, ये पैसा जाता है किधर? अगर ये नहीं कर सकता ना तो इनकी लायकी नहीं। बिल्कुल, ये नहीं कर सकते तो इनकी लायकी नहीं है। इसके अलावा और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, एक एक कर उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ एनसीपी के नेता बाबूजी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? आपने इस पर शिकायत भी दर्ज कराई है, किस तरह का रिस्पांस और किस तरह का जो लिखित आपके पास में जो आंसर आया है वो क्या कहना है? हमारा सबसे पहले ये कहना है कि पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे कंटिन्यूस महानगर पालिका के लिए। एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को सुकून से रहने, मतलब अंतिम क्रिया जहाँ पर होती है, वैकुंठ निवास बोल के बहुत जगह नाम दिया जाता है। वैकुंठ मतलब अंतिम। जब अंतिम निवास की स्थिति ये है तो आगे क्या होगा? अभी आने वाले जो हमारे लोग हैं जो यहाँ पर अंतिम क्रिया के लिए आते हैं, उनको ऐसा है यहाँ पर कि उनका जो सुविधा है पानी के लिए, पानी का सुविधा नहीं है। टॉयलेट उन्होंने बनाया, सिर्फ टाइल्स लगा के रख दिया है, लेकिन टॉयलेट अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अस्थि रूम बोल के वहाँ पर रखा है, ऊपर का पूरा स्लैब निकला हुआ है। और मुझे लेटर में दिया गया था 7/12/2021 का कि 1 महीने में हम लोग पूरा क्लीन करेंगे। आज हम लोग 18 तारीख को, आज जनवरी में आए, लेकिन क्लीन अभी तक हुआ नहीं है। तो महानगर पालिका का जो वालुंज हमारे इस वार्ड के ऑफिसर है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका हमारे पास ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह से कोशिश हुआ, महीना भर अगर ये चीज़ क्लीन नहीं कर पा रहे, फिर फ़ायदा क्या हम लोग को रह के? यहाँ पर कोई ना कोई एक विजनफुल हम लोग को मिशन तैयार करना चाहिए और ये जगह को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करके लोगों को ऐसा यहाँ पर जब आते हैं कुछ अलग महसूस होना चाहिए। वो महसूस यहाँ पर नहीं हो रहा है कि लोग ज़िंदा रहते हो तो परेशान है, लेकिन महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका मरने के बाद भी लोगों को परेशानी के साथ यहाँ पर दफन किया जाता है। वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, इसके अलावा शमशान भूमि का जो दीवार है वो भी कहीं से टूटी हुई है, जिसके वजह से आसपास के जो जानवर है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी एक समस्या यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की यहाँ पर समस्या है? दीवार की अगर बात करें तो दीवार भी अब तक टूटे हुए है, उससे भी रिपेयर नहीं किया गया है, उससे भी कई परेशानियाँ लोगों को होती है।
निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष बाबू बत्तली जी ने जो बताया है उस पे काम होना चाहिए। और बीएमसी के अंतर्गत जो 15 नगर सेवक और इस विभाग में 2 आमदार आते हैं, तो इस पे किसी भी तरीके का राजकारण नहीं होना चाहिए। ये शमशान भूमि का काम होना चाहिए। बिल्कुल राजकारण नहीं होना चाहिए बल्कि काम होना चाहिए, क्योंकि ये काम लोगों के लिए किया जाता है और लोगों को जब यहाँ पर सुविधा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं लोग परेशान ज़रूर होते हैं। हमारे साथ एडवोकेट कैलाश जी मौजूद है। एडवोकेट जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस समस्या को देखते हैं आप? नहीं, ये एक तौर से एक गंभीर समस्या है, क्योंकि 2017 से इस समस्या के पीछे हम लगे हुए हैं कि इस समस्या का कहीं ना कहीं एक सलूशन हो। और अनेक बैठक जो है वो महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में हुई, वार्ड ऑफिसर्स के साथ में हुई, और इन बैठकों के नतीजा ये है कि थोड़ा थोड़ा काम जो है वो हो रहा है। लेकिन जो जिस तरीके से बाबू बतेली जी ने कहा कि एक विजनफुल लीडर की ज़रूरत है यहाँ पर, वो विजनफुल लीडर नहीं होने के कारण दोनों जगह पर आमदार हैं, लेकिन उन आमदारों ने जैसे अलमेडा साहब ने कहा कि इस नाम का नाम की जो नाम दिया हुआ है शमशान भूमि को, मीनाताई बाला साहब ठाकरे, इस नाम की वजह से तो कम से कम काम करना चाहिए। इस तरीके का एक भावना आज जनमत में है। और आप अगर देखेंगे तो जो दफन भूमि है वहाँ पर पत्थर अभी तक नहीं निकाले गए, दीवार जो है वो दीवारें टूटी हुई है, लाइट स्ट्रीट पोल की तो समस्या है ही, पानी की समस्या है। उन्होंने हमें लिखित तौर पे कहा कि टॉयलेट हमने बना दिए, लेकिन उस टॉयलेट का अगर आप अभी जाकर निरीक्षण करेंगे तो उस टॉयलेट को सिर्फ ऊपर से लाली पाउडर लगा करके छोड़ दिया गया है। और जो सभागृह होता है, सभागृह की तो छत जो थी, छत पे क्रैक्स थे, अब उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से मटेरियल लगा करके उस क्रैक को बुझा के सिर्फ दिखने में वो कैसा अच्छा लगे उस तरीके का काम किया है। अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट इसका किया जाए तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, 30,000 करोड़ का इसका बजट होता है, अगर हम इन सारी सुविधाओं में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं तो हम कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं। एक तो महानगर पालिका के अस्पतालों की तो समस्या है ही, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद, गुजरने के बाद जो शमशान भूमि की जो समस्या लोगों को आ रही है, यहाँ पर हम खड़े हैं, ये बैल बाज़ार का जगह है, ये लो लाइन एरिया है, यहाँ पर पानी जो है वो बहुत तादाद पे भरता है। तो पानी का निकास का जो रास्ता है ये भी महानगर पालिका अगर नहीं बना सकती है, तो ये मूलभूत सुविधाएं अगर हम लोगों को नहीं मिलती है महानगर पालिका से, तो आदमी के पैदा होने से, बच्चे के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जो टैक्स महानगर पालिका हम लोगों से इकट्ठा कर रही है, ये टैक्स का उपयोग किस जगह पर किया जा रहा है, ये एक शंका का विषय जो है ये लोगों के बीच में आ रहा है। और हम चाहते हैं कि महानगर पालिका इसको बड़ी गंभीरता से ले, क्योंकि आज नहीं तो कल सभी को यहीं आना है, चाहे वो महानगर पालिका का अधिकारी हो, चाहे आमदार हो, चाहे नगर सेवक हो, अंतिम तो यही है। तो अगर इस जगह पर अगर हम काम नहीं कर सकते तो हम समाज सेवक कहलाने के लायक नहीं है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद करता हूं कि ऐसे एक मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया। लेकिन इस मुद्दे को सिर्फ उठा करके होने वाला नहीं है, इसमें लोगों को जागरूक, जैसे मुर्दों को जागरूक करना पड़ता है, उस तरीके से इन लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग प्रतिनिधि हमें सुन रहे हैं, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि इस शमशान भूमि का सुशोभीकरण और इसकी दुरुस्ती और मरम्मत ठीक ढंग से और सही ढंग से होनी चाहिए। ये हमारी शुरुआत से मांग रही है। जी बिल्कुल, सही तरह से काम जो है वो होना चाहिए। निकोलस जी के पास फिर चलते हैं एक बार। निकोलस जी, एक मुद्दा आपने ये भी उठाया है कि जो अंतिम क्रिया के लिए जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है वो भी ठीक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सर, ये हिंदू शमशान भूमि के अंदर लकड़ी मुफ्त होने के लिए मेरे पर 6 केसेस हो गए। मैं आंदोलन करते रह गया। हर साल हर 1 तारीख को वार्ड के सामने, जितने भी वेस्टर्न सबब के वार्ड है उनके सामने मैं जाके मुंडन करता था, और मुंडन करके एक ही मांग करता था, क्या कोल्हापुर सोलापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, वो मुफ्त ये दे रहा है, लकड़ा दे रहा है, काउडन का केक्स दे रहा है, गोबर का एक केक होता है वो देता है मुफ्त में, और आप रिचिस्ट कॉरपोरेशन होके क्यों नहीं देता है। बम्बई शहर में मुझे बहुत दर्द लगता है सब। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मेरा 6 बाई 2 का चर्च में जगह है, लेकिन ये हिंदू नेता जितने भी और हमारे सहयोगी, इनको बोलता हूँ कि आप पीपल का झाड़ का क्या करते, पूजा पाठ करते, वड़ का झाड़ का पूजा पाठ करते हैं, और उम्र का झाड़ को, ये 3 झाड़ है, सेक्रेड है, हिंदू शास्त्र में लिखा है। अभी आप शमशान में जाओ, इधर 60 तो 70% लकड़ा आपको पीपल, वड़ का और ये मिलता है। ऐसा बड़ा दुख लगता है। क्या आपको कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको जंगल वुड सप्लाई करने का आदेश है, लेकिन ये लोग जंगल वुड सप्लाई नहीं करते। ये हमारे जो 227 नगर सेवक है ना, ये सिर्फ वो 3 बंदर जैसे है ना, ये वैसे ही है। ये लोग बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, ऐसा करके देखने के बावजूद भी
मेरा ये टाइम में उनको एक ही है, आने वाले दिन के अंदर इलेक्शन आ रहा है, अगर ये मीनाताई ठाकरे स्मशान भूमि को आपने ठीक नहीं किया और ये पूरा एक रोल मॉडल होना चाहिए पूरे बम्बई शहर में, नहीं तो मैं हर एक 15 उम्मीदवार के सामने जो कैंडिडेट्स है, नगर सेवक है, भले वो आमदार हो, खासदार हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ मैं आंदोलन करके उस टाइम में इलेक्शन के पीरियड में घूम घूम के हैंडबिल बांट के लोगों को बोलेंगे कि इन लोग सुकून की जगह अगर उन लोग न्याय नहीं दे सकते तो आपको क्या देंगे। इसके अलावा जब इस पूरे मामले पर जब चर्चा की गई तो यहाँ के लोगों ने भी ये कहा कि जेसीबी की सुविधा उन्हें जो है वो देनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही की जा सके। तो आपको लगता है कि जेसीबी यदि मिल जाता है इन लोगों को तो ये जो समस्या है वो दूर हो सकती है? जेसीबी के सवाल ऐसा भी जब हम लोग कर्मचारी से बात किया, उन्होंने बताया था 8 दिन हम लोग को अगर जेसीबी मिला तो हम लोग जितना पत्थर है वो पूरा निकाल के एक साइड में करके और कटिंग किया हुआ जो जाड़ है वो वहीं पर रखा हुआ है और टूटा हुआ दीवार भी है वहाँ पर भी उनको रिपेयर करना चाहिए। जीसीबी अगर वालून सर अगर अरेंज करते तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रमाण में हम लोग को राहत मिलेगी, लेकिन 100% राहत नहीं मिलेगी। 100% राहत तब मिलेगी जब वहाँ पर हम लोग लाल मिट्टी प्लस वालू ये दोनों मिक्स करके डालेंगे। कम से कम 6 फीट की भरनी होनी चाहिए, जिससे कि अभी हम लोग अगर पत्थर निकाल दिए तो खोदने का टाइम बाकी जो कल भी हम लोग का एक इंसिडेंट हुआ था, एक बॉडी हम लोग यहाँ पर लाए, 3 फुट खोदे नहीं, नीचे बॉडी मिला हम लोगों को, फिर वो बॉडी के ऊपर हम लोग को मिट्टी रख के फिर ये बॉडी को दफनाना पड़ा। मतलब इतना हम लोग को कमी पड़ रही जगह की। अगर ऐसा हुआ और पूरे कुरला में सिर्फ सबसे जुना मतलब कुरला यल विभाग का सोनापुर सबसे जुना है ये, और यहाँ पर हम लोग का टोटल तकिया वार्ड से लेकर सुंदरबाग, काजूपाड़ा, संजय नगर, अशोक नगर, साकिनका, ये पूरा विभाग के लोग यहीं पर आते हैं। 70% लोग मैक्सिमम यहीं पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आने वाले लोगों को अगर ऐसा सुविधा नहीं मिल रही है, फ़ायदा क्या, तो हम ये आपके DRV के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं हम लोग कि ये ज्वलंत मुद्दा को आप लोगों ने जिस तरह से उठाया, ये हर घर घर जाके हर एक को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है, हम भी जानते हैं कोरोना के महामारी में हम लोग इतने समय निकाल दिए, लेकिन आने वाले दिनों में कोरोना तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो समस्या है अगर हम लोग नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी को ये भी नहीं मालूम रहेगा शमशान भूमि मतलब क्या है। जिस तरह से कब्रिस्तान के बारे में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक सुकून की जगह रहना चाहिए, वहाँ पर एक प्रार्थना स्थल होना चाहिए। लोगों को देख के यहाँ पर हम लोग को दिया भी गया था, संत महात्माओं का यहाँ पर चित्रण करेंगे, अपने जो महाराष्ट्र के संत लोग उनका यहाँ पर चित्रीकरण करेंगे, लोगों को लगे कि हम अंतिम क्रिया का वैकुंठ में आ रहे। तो वैसा कोई अभी तक नहीं हुआ। पिछले 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ पर चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहे। जो भी कर रहे लाली पाउडर लगा के हम लोगों को खाली शो दिखा रहे। लेकिन जैसा कैलाश आगोने ने बताया कि स्ट्रक्चरल ऑडिट किए तो उसके बाद उनका दूध का दूध पानी का पानी होने का चांस है। तो हम यहाँ इस आपके DVR के न्यूज़ के माध्यम से हम वार्ड ऑफिसर को और उनके सभी जो गार्डन डिपार्टमेंट है और अपना मेडिकल डिपार्टमेंट है और घन कचरा विभाग है, इन सभी के AU और प्लस वालून सर से रिक्वेस्ट कर दे कि जल्द से जल्द JCB का अरेंज करा के यहाँ की जो तुरंत समस्या है, एक तो कचरा साफ सफाई, दूसरा वहाँ पर जो मिट्टी पत्थर है वो निकालने का काम किया तो भी ये शुरुआत हो जाएगी। और हम बाकी जो यहाँ पर नगर सेवक है, जो 15-16 नगर सेवक यहाँ पर है और प्लस 2 आमदार है, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम निधि अगर 1 साल इधर आप यूज़ करोगे तो आने वाले दिनों में लोगों को एक अच्छा मॉडल हो जाएगा। जिस तरह अल्मेडा सर ने हम लोग को बताया कि एक मॉडल होना चाहिए बॉम्बे में, और उनके हर एक बात से हम लोग सहमत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब हमारे राष्ट्रीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब, उनका कहना 80% राजकारण समाजकारण होना चाहिए, 20% राजकारण, हम तो 100% समाजकारण कर रहे हैं। आदरणीय पवार साहब, हमारे जयंत पाटिल साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष, यहाँ के मुंबई के अध्यक्ष नवाब मलिक जी, इन सब का माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महानगर पालिका का जो बर्ताव है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको बार बार जाके वो खाली सोने का ढोंग कर रही है, तो उनको जगह नहीं जरूरत है। आपने जो एप्लीकेशन डाला हुआ था, दाखिल किया हुआ था, उसका रिप्लाई भी आया हुआ है, उसमें तो बताया गया है कि सारी चीज़ें जो है वो कर दी गई है। अभी इन्होंने यहाँ पर जितना भी दिया है मुझे सब कंप्लीटेड दिया है। तो अभी अंदर जाके हम लोगों ने जो देखा, अभी ड्रेनेज लाइन का जो है वहाँ पर उन लोगों ने जो आउटलेट दिया, आउटलेट है ही नहीं कि ज़्यादा अगर 10-12 अगर एक बॉडी में 20-25 लोग अभी तो नॉर्मल चालू है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग आ गए तो वो सब यूरिन बाहर आ जाता है क्योंकि ड्रेनेज क्लीन नहीं है। उसके बाद अंदर लाइट नहीं है। अभी जो उन लोगों ने जस्ट स्ट्रक्चर का ऑडिट ये करके जो बनाया है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर का जो टाइल्स लगाया है वो टाइल्स के ऊपर जो केबल गया तो केबल भी ऐसे छोड़ के गए। अभी अस्थि रूम बोल के एक है, वहाँ पर अस्थि रूम के पास हम लोग जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि इनके कर्मचारी मरेंगे, जो यहाँ रहते हैं ना वो भी सुरक्षित नहीं है।
तो उनका भी सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बरियल ग्राउंड है उनको कम से कम 6 घंटा पहला आना पड़ेगा बॉडी के लिए। और ज़्यादा कुछ हो गया, जैसा कि बारिश का टाइम हो गया, मीठी नदी हमारे जस्ट बाजू में ही है, तो उसका पानी अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर तो गेट बंदी कर देते, आप लोग लेके जाओ बॉडी कौन लेके जाएगा? अगर एम्बुलेंस में बॉडी आया तो हम इट इज़ पॉसिबल दूसरे जगह हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस में बॉडी नहीं आया, कंधे पे लेके आया तो कहाँ से बॉडी शिफ्ट करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीवियर लाइन होना चाहिए, आउटलेट बराबर होना चाहिए और मीठी नदी बाजू में होने से। और दूसरा पीएनजी का हमारा एक इशू था, पीएनजी यहाँ पर करने वाले थे, यहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन अभी पिछले 19-12 के दिन एक सभा उनका पूरा मीटिंग हुआ, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम लोग जल्द से जल्द लगाने वाले, तो पीएनजी भी जल्द से जल्द लगा देंगे तो यहाँ आजू बाजू जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। तो हम इस माध्यम से डीवीआर न्यूज़ के माध्यम से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर ये कर लेंगे तो हमारे लिए और इस पूरे कुर्ला के क्षेत्र, चांदोली क्षेत्र, कुर्ला और कलीना, ये 3 तालुका यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, तो इन सभी लोगों को एक राहत मिल जाएगी, एक बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और मैं फिर एक बार आपका डीवीआर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है और जाहिर सी बात है कि जब लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर सुविधाएं जल्द से जल्द पहुँचाने का काम भी जो है वो प्रशासन को करना चाहिए ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। निकोलस जी के पास एक बार फिर चलते हैं। निकोलस जी, एक चीज़ हमने ये भी देखा कि जहाँ पर अंतिम क्रिया की जाती है वहाँ का भी जो ज़मीन है वो बराबर नहीं है, यानी जब अंतिम क्रिया करने के दौरान कई बार हादसे होने का डर भी जो है वो वहाँ पर बना रहता है। जैसा हमारे एक वक्ता ने बताया कि लाली पाउडर लगा है, वहाँ भी जो ये बनाया है, जो फ्यूनरल पायर के लिए जो लोखंड और उसके बाजू में जो स्टेप्स बनाया है, आप वो आदमी जब मरने के टाइम में उसका नहीं, जब मैयत के लिए आता है तो उनका फैमिली मेम्बर राउंड घूमते हैं वो मैयत के ऊपर, लेकिन खड्डे है बीच में, अगर खड्डे के अंदर गिरेगा तो उसका बदन अंगार पे जाएगा, वो भी रिक्वायर है सर। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है वालुन साहब से, वालुन साहब, ये डीआरवी चैनल के माध्यम से आपको भी एक चेतावनी देता हूँ, 1 महीने के अंदर अगर आप लोग ने यहाँ जो प्रॉमिस किया हुआ है इन राइटिंग, ये काम नहीं किया तो मैं आके आपका हर एक ऑफिसर का सत्कार करने का काम करूँगा। अच्छा काम का सत्कार नहीं, ये बुरा काम किया आपने, इसके लिए वो सत्कार है। तो वॉचडॉग फाउंडेशन आपको मालूम है क्या काम करते, और हम लोग छोड़ते नहीं सर। हम लोग को हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर के पर जो आप हमारा पैसा जाता है वो आपको पगार मिलता है, वो पगार जब आप लेते हैं तो वैसा काम भी करो। दूसरा एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा 2 आमदार, खासदार और आदित्य ठाकरे और उद्धव साहब से, कि मीठा नदी हर बार भरती है, रिटेनिंग वॉल डालने के लिए 1000 करोड़ रुपया का आपको ये सैंक्शन हो गया और मीठा नदी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो शमशान जितना भी है ना, इसके बाउंड्री वॉल के बाद में उधर रिटेनिंग वॉल डालो कि वहाँ का पानी इधर घुसे नहीं बारिश के टाइम में, और यहाँ की जो हमारा शमशान है ये सुरक्षित रखो। जी बिल्कुल, शमशान जो है वो सुरक्षित रखना जो है बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर हम चलते हैं एडवोकेट जी के पास। आप क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो वादे किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा वो जल्द से जल्द दूर हो सकते हैं, और जिस तरह से लिखित बताया गया है कि जो काम हुए हैं आप देखते हैं तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई में काम हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, देखिए, काम तभी होगा जब इच्छा शक्ति होती है। कहीं ना कहीं महानगर पालिका के जो अधिकारी है ये नगर सेवकों के और आमदारों के दबाव में काम करते हैं। चुनाव आएगा तो चुनाव में काम दिखाना होता है, इसलिए कुछ ना कुछ काम करने के एक दिखावा जो है ये लोग करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर एनवायरनमेंट के मुद्दा जो अल्मेडा साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि जो हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वुड से, उसको शिफ्ट करके हमको पीएनजी पे जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी का इसमें एनओसी नहीं था, लेकिन अभी कहीं वो तैयार हो रहे हैं, ऐसी बातें हमें सुनाई दे रही है। तो अगर पीएनजी भी अगर यहाँ लग जाती है जिसकी वजह से लोगों को और सुविधा होगी, एनवायरनमेंट को एक फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये सभी चीज़ों में जो ये है कि लोक प्रतिनिधि की इच्छा शक्ति, और लोगों से भी हम विनती करते हैं कि ऐसा एक दबाव हम लोगों को लोक प्रतिनिधि पे बनाना ज़रूरी है कि वो लोक प्रतिनिधि ये समझे कि हम काम करने के बाद ही चुनकर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण फैलाना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस खास करके इस समय में है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में हमें महानगर पालिका के चुनाव के सामने नज़र रखते हुए काम करना है। तो महानगर पालिका के चुनाव में भी एक बहुत अहम मुद्दा होने वाला है कि हिंदू शमशान भूमि, क्योंकि जाति धर्म के नाम पर वोट लेने वाले कई पार्टियां हमने देखी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उस तरीके से काम हमने नहीं देखा। आज मैं तो आपका आभारी हूँ कि अजीज़ भाई जैसे अल्मेडा जी है, बाबू बत्तिली जी है, मैं हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह सभी लोग यहाँ पर सामने आपने लेकर आए हैं और एक अच्छे मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार। लेकिन एक मुद्दा और इसमें यह है कि कंप्लायंस ऑर्डर डेटेड
12/2020 पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट इन रेट पिटिशन 6613 मनराज प्रतिष्ठान ने एक PIL डाला और मनराज प्रतिष्ठान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस तरीके का एक PIL डाल के आप इस ज्वलंत मुद्दे को कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ये कछुए की चाल चलने वाली महानगर पालिका, इसको जगाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन कुंभकर्ण को जगाने के लिए मनराज प्रतिष्ठान ने हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाला हुआ है। पिटीशन नंबर 6613 ऑफ 2020 फाइल्ड बाय मनराज प्रतिष्ठान वर्सेस MCGM मुंबई एंड अदर्स। और इस प्रतिष्ठान के इस पहल के बाद यहाँ पर कई मीटिंग्स हमें होते हुए नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में भी हम दबाव बनाएंगे, जनता के बीच में भी रह करके हम दबाव बनाएंगे, और अगर ये लोक प्रतिनिधि नहीं काम करेंगे तो मुझे लगता है जनता को इन लोक प्रतिनिधियों को बदलने का समय आ गया है। जी बिल्कुल, लोगों को समय आ गया है बदलने का। इसके अलावा जाते जाते आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि यदि आपकी मांगें जो है वो पूरी नहीं होती है, और यदि जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि शमशान भूमि उस तरह से उसका जो सुंदरीकरण हो वो हो, अगर नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? क्योंकि जस्ट हमारे मित्र अल्मेडा जी ने बताया कि 1 महीने का महानगर पालिका को उन्होंने समय दिया है। नहीं होता 1 महीने के बाद हम लोग आंदोलन, जन आंदोलन करेंगे। यहाँ पर हम लोग को आंदोलन करना पड़े, उपोषण करना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन इस जगह को हम लोग को सुधारना है। क्योंकि इस जगह को अब जब तक सुधारते नहीं तो समाज में कुछ मैसेज नहीं जाएगा। आज हम लोग इतने सारे नगर सेवक है, 2 आमदार, 1 खासदार, ये सब लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ पे तो ये बहुत ही बुरी बात है। DRV के न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सब लोग से, जो भी न्यूज़ देख रहे वो सभी भाई बहनों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन में आप लोग सक्रिय भूमिका से आप आइए। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जहाँ पर कोई पार्टीबाजी नहीं है। यहाँ पर हर एक को आना ही है। यहाँ पर हर एक को, छोटे गरीब से लेके अमीर को, सबको यहीं पर आना है। तो इस जगह के इस आंदोलन को, जो मनराज प्रतिष्ठान को कोर्ट में जाके लोगों को, महानगर पालिका को जगाना पड़ा, सोचो कितना मतलब ग्रीवियंस मुद्दा है, कितना टेंशन वाला चीज़ है कि हम लोग इस टैक्स पेइंग करते हैं, हम लोग अब हर जगह से हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं, सरकार को पैसा भी भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो अंतिम संस्कार की सुविधा है वो हम लोग को यहाँ पर से वंचित करके रखा है महानगर पालिका ने। तो महानगर पालिका से हम लोग यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर उन्होंने हम लोग को जो लिख के दिया है, ये सब चीज़ नहीं कर रहे, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर जो है वो किया जाएगा, और शमशान भूमि का जो है वो मुद्दा यहाँ पर गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। निकोलस अल्मेडा जी जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा ये कि अभी वकील साहब ने बताया कि CNG के लिए एयरपोर्ट की NOC है। सर, अब सब झूठ है सर। ये कोई फ्लाइंग पाथ नहीं सर, एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग पाथ नहीं। मैं सार एयरपोर्ट में रहता हूँ, सार के बगल में। मैं कॉरपोरेशन के अंदर ये मुद्दा हर बार उठाता है। ये फनल ऑफ द एयरक्राफ्ट के अंदर जो 20 किलोमीटर का था, अभी 10 किलोमीटर अभी वापस शिथिल हो गया। ये एक बहाना है सर, CNG बिठाने के लिए। ये अगर बिल्डिंग, कैमरामैन को बोलता हूँ ये बिल्डिंग देखो, इसके हाइट के ऊपर तो चिमनी नहीं जाएगी। इसके हाइट के ऊपर अगर इसको मिल सकता है तो हमारे शमशान को CNG ने, ये सिर्फ बहानेबाजी है, काम नहीं करने का। एक कुंभकर्ण की सोच है, इनको जगाने का काम है। इनको है ना, इनकी गेंदे की काठड़ी जैसी नगर सेवक आमदार लोग का हो गया, इनको चाबुक से मारना मांगता है। और चाबुक बोलेगा तो हमारा एक कीमती वोट। खबरदार मेरे आमदार और खासदार और नगर सेवक लोग, इस साल के अंदर अगर आपने काम नहीं किया तो चाबुक के फटके और एक कीमती वोट लेने का उस टाइम में ये जन जागृति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शमशान भूमि का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया गया है, DRV न्यूज़ ने उठाया है, और साथ ही साथ हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि जो मुद्दा है उसे उजागर करना है, और साथ ही साथ जनता और साथ ही साथ प्रशासन तक पहुँचाना है, ताकि इसका निवारण करे और लोगों को इस परेशानी से दूर करे। DRV न्यूज़ इस तरह के मुद्दे को उठाता रहेगा, और साथ ही साथ लोगों से भी अपील है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा और आप लोगों की सहायता करेगा। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।